एक गाना था, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाय लगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हम न्यूज़ लेकर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, बट जो धीरे-धीरे जिनकी अब डिटेल्स नज़र आ रही हैं और तब समझ में आ रहा है कि द लेवल दैट एट व्हिच वी परफॉर्म्ड वाज़ अनमैच्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड सोच इसके भी ऊपर थे। आकाश तीर की बात हुई, बहुत सारे और भी हमारे मिसाइल्स एंड रॉकेट्स के बारे में बात हुई। बट एक चीज़ ऐसी है जिसको बोलते हैं ना गुप्त रखना, पता ना चलना, साइलेंटली मूव करना, गुरिल्ला वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में आज गिरधर मामड़ी सर बताएँगे एंड ट्रस्ट मी यू विल बी शॉक्ड। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, मैं और गिरधर सर आपका स्वागत करेंगे। प्लीज़ आएँ, रजिस्टर कर लीजिए जल्दी, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और मैं आप सभी से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। एंड आई एम श्योर मिलकर बहुत मजा आएगा। सर, ये एक नई चीज़ जो निकल कर आई है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसके अभी से पहले नहीं आई थी ये। क्या है ये नया जो नया सीक्रेट निकल कर आया है? जी। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों सबको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ दशकों तक इसके ऊपर रिसर्च चलेगा। अब हमारे पास सब वहां क्या हुआ वो 4-5 दिन में क्या हुआ, हमारे पास इतना कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सरकार छुपाती है, फौज भी छुपाती है, धीरे धीरे से वो बाहर निकल के आते हैं। अब जब आते हैं तो हम चौंक जाएंगे कि ये भी हो सकता है क्या। तो जैसे आपने कहा, आकाश तीर के बारे में किसी को पता भी नहीं था। आकाश तीर जो है, दुनिया में कोई भी उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमने आकाश तीर का देख लीजिए, चाहे वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी हो, इजरायली टेक्नोलॉजी हो, अमेरिकन टेक्नोलॉजी हो और रशियन टेक्नोलॉजी हो या हमारी खुद की हो, सबको इकट्ठा करके सिंक्रोनाइज करके खेलने वाली खेल थी। ये दुनिया में कोई अचीव नहीं कर सकता था, हमने किया है। वो तो हमने देखा है। और अब एक नया चीज हमारे सामने आई है, ये भी फौज से नहीं आई है, एक ऑयल रिफाइनरी से आई है। गुवाहाटी रिफाइनरी, गुवाहाटी में एक रिफाइनरी एक है, उनका अपना एक प्रोग्राम में ये खुलासा हुआ है कि गुवाहाटी रिफाइनरी ने 19,000 मेट्रिक टन स्मोकलेस फ्यूल हमारी फौज को दिया है। स्मोकलेस, वहां धुआं नहीं निकलती है उसमें। वो ये मिट्टी का तेल है, मगर वो धुआं नहीं निकलती है। ऐसी वाली चीज हमने बना के दिया है। लो सल्फर और लो अरोमा, मतलब उसमें नॉर्मली आप मिट्टी का तेल जलाते हो तो बदबू आ जाती है ना, तो यहाँ आपको स्मेल भी नहीं आएगा। और लो सल्फर है, इसीलिए वहां से धुआं नहीं निकलती है। तो ये वाली चीज हमने दिए हैं। और ये फ्यूल जो है, हम पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया है, हमारी फॉरवर्ड बेसिस में इस्तेमाल किया है। इसीलिए हमारी शत्रु को बड़क भी नहीं लगा कि हमारी लोग कहाँ छुपे हैं, किस पत्थर के पीछे हैं, कहाँ बंकर बनाया हुआ कहाँ है। ये उनके टेलीस्कोप से देखा अलग बात है, मगर हम तो सिचुएशन बदलते रहते हैं ना। जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं तो फिर वो मार सकता है हमें। तो टेलीस्कोप से देख लिया फिर मार दिया, वो अलग बात है ना। इसलिए हम बदलते रहते हैं। जहां जहां हम जाते हैं, जहां हम बैठते हैं, वहां इतना ठंड है। ठंड में हमारी फौज कैसे काम करेगी? उनको गर्मी के लिए कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा। मगर जो फ्यूल वो लोग जला रहे थे, उसमें से धुआं नहीं निकलती थी। तो इनको पता नहीं चल रहा था कि हमारे लोग कहाँ बैठे हैं। वहां बैठ के हम इनको मजा चखा रहे थे, वहां से हम ऑपरेशन कर रहे थे। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कैजुअलिटीज ना की बराबर है। जैसे गुरुद्वारा में जो सिविलियन एरियाज में लोग बम्बार्डमेंट किया, जम्मू में किया, अखनूर में किया, वो अलग बात है। बट हमारी फौज की ठिकाने जहां जहां हैं, वहां इनके नजर भी नहीं लगा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्यूल जो हमने वहां ईंधन इस्तेमाल किया है। दैट इज ऑफ अ वेरी वेरी हाई डिफरेंट कैलिबर। लास्ट मिनट में हमने इसको बदल दिया। तब तक उनको धुआं दिख रहा था, धुआं दिख रहा था, उनको पता था कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। सडनली धुआं गायब हो गया, तो इनको समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ छुपे हैं। तो दैट वाज अ टैक्टिक। मतलब अब ये सोच किस लेवल पे होनी चाहिए आप समझ सकती हो। तो इतना माइक्रो माइन्यूट डिटेल्स तक हम लोग प्लानिंग किए थे। जिस दिन हम ऑपरेशन शुरू किया 6-7 रात को, ये सब प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हो गया। सडनली इनको आज तक सब कुछ दिख रहा था, सडनली गायब हो गया। पाकिस्तान के लिए कुछ दिख नहीं रहा था, कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। सब जो दिख रहा था वो सब एक माया जाल था। मतलब उसको वी वर ट्राइंग टू उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। एब्सोल्युटली स्मोकलेस फ्यूल। तो ये चीज है। तो आप समझ सकते हो क्या, मतलब
ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने क्या-क्या किया है। दीज़ आर तो स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका अच्छा सर, व्हाट अबाउट द हीट सिग्नेचर? धुआँ नहीं दिखेगा वो तो एक चीज़ हो गई, हीट सिग्नेचर भी हीट तो होता है ना? हीट सिग्नेचर कुछ होगा, बट ऑब्वियसली नॉर्मल फ्यूल से भी कम होगा। हीट सिग्नेचर होगा, वो थर्मो लेंसेज से वो देखेंगे तो कुछ तो दिखेगा, मगर स्मोक नहीं आ रहा है ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा हीट किस वजह से आ रहा है। हो सकता है वहां कोई जानवर छुपा हो, कोई मतलब स्नो लेपर्ड कोई छुपा हो उधर, बैठा हो उधर, तो उसका भी थोड़ा गर्मी ज्यादा होगी ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि थोड़ा गर्मी है, मगर है क्या उसको समझ में नहीं आएगा। और धुआं तो निकलना है, जब धुआं निकलेगा उनको पता चलेगा हाँ हमारी कोई ना कोई बंदा बैठा है उधर, तो उनको कुछ नहीं मिल रहा था वो। और ऑर्डरलेस, इनका स्मेल नहीं रहता है। तो इसमें देखिए बता रहा है 19,000 मेट्रिक टन एक्सक्लूसिवली ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया है। तो हाई क्वालिटी फ्यूल हमने दिया है, और वो भी हमारे लोग वहां कैमोफ्लेज में बैठते हैं, तो इनको समझ में नहीं आया हम क्या कर रहे थे, कहां बैठे थे, तो वहां बैठ के हमारी स्नाइपर्स उनको चुन चुन के उड़ा रहे थे। तो दैट वाज द लेवल ऑफ प्लानिंग। एक कड़ी हम आज पेश किया है, आने वाले दिनों में और भी आएंगे, जब जब आएंगे हम बताएंगे, बट लुक एट द काइंड ऑफ प्लानिंग। अब एनिमी को पता चल गया, पाकिस्तान को पता चल गया कि हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट वो उसका काउंटर करने की कोशिश करेगा, हम लेवल और बढ़ाएंगे और कोई और लेके आएंगे इसमें, और हम कुछ और डेवलपमेंट करेंगे कि ताकि उनको पता ना चले। वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ द रेस। आई थिंक वी ऑपरेशन शुड नॉट सर ऑपरेशन हमारे सिंदूर अब से अब तक हमने 2 लाख करोड़ का हमने एडिशनल ऑर्डर्स दे दिए हैं। टेक्नोलॉजी में सेकंड गियर, 2 गियर आगे चले गए। वी हैव kept on चेंजिंग द पूरे पैरामीटर्स। तो इसीलिए नेक्स्ट जो भी ऑपरेशन होगा, जिस लेवल भारत ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया है, उस लेवल आने तक पाकिस्तान कोशिश करेगा, मगर सडनली वो देखेगा हम यहां नहीं है, कहीं यहां है, विल इंक्रीज और लेवल बहुत ऊपर से ऊपर के स्तर पर चले जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये छोटी सी चीज उसको कैसे चकमा दिया है, यू कैन सी दैट। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। बिकॉज़ बिकॉज़ क्या है कि आप आपके पास वो नहीं है, स्मोक नहीं है, तो आप हिट नहीं कर सकते हो। दे कैन जस्ट कम एंड अटैक फ्रॉम एनीवेयर लाइक अ प्रॉपर गुरिल्ला वॉरफेयर, सडन एब्सोल्युटली, सरप्राइज़नेस, राइट? एब्सोल्युटली। एंड वेरी बट लीथल। पुरानी गोरिल्ला वॉरफेयर में तो आपको कागज ये मतलब ये स्मोक था उसमें, मिट्टी के तेल डालते थे। यहाँ तो वो भी नहीं है। हाउ विल यू डिटेक्ट? यू कैन नॉट डिटेक्ट। तो यू आर एट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस जहां आप आपके शत्रु को देख सकते हो, मगर आप आपके शत्रु आपको नहीं देख सकता है। दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स हमने किया। आई मीन दिस इज जस्ट अमेजिंग। एक छोटी सी चीज है, जस्ट लो सल्फर, नो अरोमेटिक फ्यूल हमने बनाया, बट लुक एट द इम्पैक्ट इट हैड। क्या इम्पैक्ट लिया है हमने। दिस इज वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। वी शुड रियली कंग्रेचुलेट गुवाहाटी रिफाइनरीज एंड हमारी फौज को ऐसी इतने माइन्यूटेस्ट डिटेल भी सोच रख के ये प्रोटोकॉल्स लगाने का। War में तो एब्सोल्युटली every small thing matters. Even the minutest thing sometimes flips the war. So you have to be very very careful. And generally, common sense has to be more applied during war. Let me tell you that. क्योंकि छोटी छोटी बारीक चीजें बहुत अंतर कर देती हैं। वहाँ पे common sense and presence of mind बहुत matter करता है. Thank you so much sir for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नंबर और रुपया पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।